नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन जो कि आगामी 1 दिसंबर से होने वाला है दोस्तों, आपको रिवीजन की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो 160 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, पूरे सेट को लगाइए और आप प्रॉमिस कीजिए कि 160 में से 100 क्वेश्चन सही करके दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन ही बचा है। लगातार रिवीजन करते रहिए जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। लगातार मैं रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूं, 27-28 को जो भी एग्जामिनेशन हुए आप उन सभी को भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपका करंट अफेयर्स रेडी नहीं है तो आप तुरंत अपने करंट अफेयर्स को रेडी कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं जैसा मैंने देखा, तो सबके रिस्पांस काफी अच्छे से। अप्रॉक्सीमेटली 36 ज्यादा स्टूडेंट इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अगर आप भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फटाक जाके इस पीडीएफ को ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको एडिशनली भी सारी चीजें मिलेंगी जैसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कंपनीज, बैंक के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम, इन सभी को भी एडिशनल इसमें डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। पूरा टेस्ट लगाइएगा और बताइएगा कि कितने अटेम्प्ट किए आपने। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो आपका कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ पे है, ये आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये आपका असम में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। जी बिल्कुल सही, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है दोस्तों ये है आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में तत्कालिक गवर्नर कौन है आपको पता होगा दोस्तों, ये है आपके कलराज मिश्रा। और इसके अलावा अगर आप पूछेगा कौन इस समय तत्कालिक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, ये हैं आपके अशोक गहलोत, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही, सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। और सबसे निम्न कोटि का अगर पूछेगा दोस्तों तो पिटवा जो होता है वो सबसे निम्न कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? जी बिल्कुल सही, ग्रेनाइट आपका एक तरीके से आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? जी बिल्कुल सही, स्वेज नहर का निर्माण हुआ था आपका 1869 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों ये किया गया था आपका 1965 में। इस क्वेश्चन में सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां देखिए, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? जी बिल्कुल सही, पनामा नहर जो आपका निर्माण हुआ था ये हुआ था सन 1914 में। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा 1914। सभी प्रश्नों को याद करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट डे जरूर पूछता है आपसे। प्रत्येक वर्ष दोस्तों हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी, 22 मार्च के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जी बिल्कुल से, तो सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों उसका नाम है गोंड। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? बिल्कुल दोस्तों, भारत की जो जलवायु दोस्तों ये है आपका उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको मिस नहीं करना भी चाहिए, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस तरीके का घंटा होगा बेल बटन, आप इसको दबा लीजिएगा जिससे आपको लगातार हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वालामुखी कौन सा है? जी बिल्कुल से दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों वो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, कोटोपैक्सी याद रखिएगा। 12वां देखिए, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है?
जी बिल्कुल सही। सुंडा गर्त दोस्तों आपका स्थित है हिंद महासागर में। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर से जाएगा। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। अगला देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? जी बिल्कुल सही। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो अक्रिय गैस दोस्तों वो है आपका आर्गन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको बताना दोस्तों, जो हमारा ओजोन लेयर है O3, जो कि पृथ्वी से 35 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, इसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? आपको ये बताना है, सबसे ज्यादा नुकसान ओजोन को कौन पहुंचाता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स और इसके अलावा रीजनिंग और मैथ, इसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है। इस पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर सारी मिल रहे हैं, 100 टेस्ट मिल रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स ले सकते हैं और 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप जाके जरूर उसको देखिएगा। नीचे लिंक है, उस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सारे वीडियो को आप एक्सेस कर पाओ। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप लोग भी उसको जरूर जुड़ जाइएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? बिल्कुल दोस्तों, मरे डार्लिंग ये जो नदी है ये बहती है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए या फिर एक ऐसा देश बताइए जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत स्थित है कहाँ पे? ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत आपका स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर सही है। अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये वाला जगह जो कि आपका भारत का है। अगला देखिए, 17वां क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, सहारा मरुस्थल आपका स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पे स्थित है। अगला देखिए, 18वां, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र आपका टेट्रायड में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति की सुरक्षा वाल हम लोग कहते हैं दोस्तों ज्वालामुखी को ही। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 20वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ी नदी मुहाना डेल्टा कौन सी है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, गंगा नदी डेल्टा। ए इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी जो डेल्टा है वो कौन सी है? गंगा नदी डेल्टा। अगला देखिए, गैरी बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? सॉरी, ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए, 22वां, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किस नगर को कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, सिटी ऑफ गोल्डन गेट हम लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है, सैन फ्रांसिस्को। 23वां देखिए, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? जी बिल्कुल सही, पृथ्वी एक घंटे में आपका 15 डिग्री घूमती है। इस क्वेश्चन में बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कनाडा से आपको बताना है कि यहाँ पे कैसी नागरिकता है, मतलब यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है या फिर डुअल सिटीजनशिप है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कनाडा में। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही, भारत में जो सर्वाधिक जनजाति दोस्तों ये पाई जाती है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी। एमपी जो है, एमपी के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम, जिनको भी रिसेंटली कोरोना वायरस हुआ दोस्तों, इनको मामा के नाम से जानते हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला देखिए, कोयला किस चट्टान में मिलता है? बिल्कुल से दोस्तों, कोयला आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देखिए,
क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, विश्व की सतह के नीचे की द्रवीभूत सेल को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही। इस द्रवीभूत सेल को कहते हैं हम लोग दोस्तों मैग्मा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। बी से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 30वां, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील दोस्तों आपकी चिल्का है, जो कि सागर से कनेक्टेड होता है। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? तो अगर आपसे पूछेगा तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा के तत्कालिक सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक, जो कि लगातार 4 बार, जो कि 5 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? बिल्कुल दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो आता है आपका केरला में। सी से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 32वां, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही। प्राचीन भूगोल का जनक हम लोग मानते हैं यहाँ पे हिकैटियस को। इस क्वेश्चन में बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिकैटियस। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है ये है आपका ट्रांस साइबेरियन। ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 34वां, माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? जी बिल्कुल से दोस्तों, माओरी आदिवासी पाए जाते हैं आपका न्यूजीलैंड में। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 35वां देखिए, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, इलायची और काजू का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य दोस्तों आपका केरला है, जिसको हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां भी हैं। 36वां देखिए, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हवाई जहाज जो कि आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है आपकी 360। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 360। और तीसरा देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, बेसाल्ट चट्टान से सही हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण। 39वां देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, किस पर? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका दक्षिणी ध्रुव में। इस क्वेश्चन में आपका बी से हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, ये जो जनजाति है ये है आपका उत्तरी अमेरिका का। इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा। मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हो जाएगा आपका एम के गांधी के द्वारा लिखा गया था यहाँ पे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? जी बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों आपको पता है कहाँ पे है? सासाराम में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? जी बिल्कुल से दोस्तों, ये जनगणना हुई थी सबसे पहले 1872 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो जनगणना हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 2011 में। और जनगणना प्रत्येक 10 सालों में होता है, तो अगला जनगणना जो होगा दोस्तों होगा हमारा 2021 में। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नील नदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे लंबी लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो गंगा सबसे लंबी नदी है हमारे भारत में। अगला सवाल देखिए, भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग लगे रहिए। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा हैदराबाद का जो यहाँ पे कह लीजिए प्राचीन नाम है भाग्यनगर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए छठवां, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बिल्कुल से दोस्तों, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखने वाला इंसान कौन था, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और ये मिशन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये था आपका मिशन अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 मिशन में ये लोग गए थे जो चांद पे पैर रखे थे। बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया? जी बिल्कुल सही, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी 1927 में। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से लास्ट तक लगाइए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो सबसे प्रथम व्यक्ति दोस्तों, इनका नाम था भानु अथैया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे फर्स्ट इंडियन कौन थे दोस्तों, तो हम इनको बोलते हैं गुरुदेव। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको दिया गया सबसे पहले 1913 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहां से निकाली जाती है? इस वर्ष भी निकाली गई। तो रथ यात्रा दोस्तों प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है पूरी, जो कि आपका कहाँ पे है? उड़ीसा। और उड़ीसा में देखिए लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं नवीन पटनायक, जिनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली के लिए अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता है कि ये 6 फील्डों में दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है 7। लेकिन जो 7वां वाला होता है दोस्तों, गणित के लिए अलग से दिया जाता है, जिसको हम लोग एबल पुरस्कार बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत से मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग के समय आपको ले ला रहा हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ ये बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग आते ही सबसे पहले वीडियो में लाइक कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके इस तरीके का घंटा होगा, इसको दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? फिर से परिवर्तित कर दिया योगी जी ने। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, इसका पहला वाला नाम था प्रयागराज। और पुनः योगी आदित्यनाथ जो कि तत्कालिक चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, इसका नाम फिर से कर दिया गया है प्रयागराज। अगला देखिए, सालारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित है? सालारगंज दोस्तों संग्रहालय आपका स्थित है हैदराबाद में। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीजों में आगे हैं ये लोग। केरला इज द राइट आंसर। हेल्थ में और एजुकेशन में टॉप पोजीशन पे है यहाँ पे नीति आयोग की रैंकिंग में, तो केरला यहाँ पे सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? मसालों का बगीचा। याद रखिएगा, मसालों का मतलब आपका यहाँ पे इलायची का, काले मिर्च का, काजू का बहुत सारा उत्पादन होता है यहाँ पे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर सही आंसर की बात करें तो आपका उत्तर पूर्व होगा, बट यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होगा। अगर हम देखें तो भारत की स्थिति हमारी यहाँ पे है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार आता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही जलनशील पदार्थ होता है, इसलिए इसमें हीलियम का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी से हो जाएगा। बस आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि भगवान सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है आपका 71%। आपको बताना दोस्तों कि इसमें हीलियम का परसेंटेज कितना होता है, सूर्य भगवान में हीलियम का परसेंटेज कितना होता है? कमेंट करके आपको सभी लोगों को ईमानदारी से सबको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है?
कुल्लू घाटी दोस्तों आप सभी लोग पता है, ये कुल्लू मनाली जिसको हम लोग बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, 112 इमरजेंसी नंबर लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो दोस्तों ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतम घने वनों में आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये हमारा भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तत्कालिक मामा की सरकार है। अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ दोस्तों, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका एमपी में ही है। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये भी देखिए, सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए हैं, आप बस लगे रहिए। बिल्कुल दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को चौड़ गंगा देव के द्वारा इसको जो कि बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20वां, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, महादेव पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक बड़ा और पुराना नौसेना का जहाज कौन सा है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये है आपका विक्रांत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। 22वां देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 23वां देखिए, आपातकाल की घोषणा कितने माह की होती है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में कितने माह पूर्व होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और आपातकाल जो भी होता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और 3 प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, ये तीनों प्रावधान दिए गए हैं। स्टेट जो कि सॉरी, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, इकोनॉमिकल जो कि फाइनेंशियल, ये तीनों याद रखिएगा, इसी से संबंध रखते हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? जो बिल्कुल से दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 25वां देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी बिल्कुल सही, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर मेंडली, यहाँ पे ग्रेगरी मेंडल लिखा है। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग आनुवंशिकी का जनक मानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 27वां, पटना का प्राचीन नाम क्या है? बिहार की राजधानी पटना। पटना का प्राचीन नाम है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 28वां, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, जिसको जीआई टैग दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका बिहार से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तत्कालिक बिहार के आपको पता है नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो दोस्तों फागू चौहान यहाँ पे गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बिल्कुल दोस्तों, ये है आपकी नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और सरयू नदी के किनारे ही दोस्तों राम मंदिर है, और भगवान राम और लक्ष्मण ने यहीं पर दोस्तों जल समाधि ली थी। तो ये भी याद रखिएगा, जल समाधि कहाँ पे लिया था? सरयू नदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? जी बिल्कुल सही, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा आपका अजमेर। अगला देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी, कर्णम महेश्वरी इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा, प्रथम महिला थी। अगला, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? फर्स्ट पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल सही, सबसे पहला वाला है आपका अप्सरा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए, 33वां, घटोत्कच किसका पुत्र था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, देखते हैं कितने लोग आंसर करेंगे इसका। दोस्तों घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र था, इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा, भीम। नेक्स्ट देखिए, 34वां, टीन का बृहत्त उत्पादक देश कौन सा है? टीन का, बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
जी बिल्कुल सही, ये उत्तरदायी होती है आपके लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। और लोकसभा के मतलब हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो मेरे ही नाम के आधा नाम तो मेरा ही है। इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन और इसी में और बताऊंगा आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी हमको प्रचुर मात्रा में किस प्रकाश में मिलता है, मतलब सूर्य का कौन सा प्रकाश होता है जिसमें मैक्सिमम मिलता है? दोस्तों एकदम जो मॉर्निंग वाला प्रकाश होता है वही वाला सबसे सबसे ज्यादा उसमें विटामिन डी होता है। 37वां देखिए, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जी बिल्कुल सही, दक्कन पे विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई इजी है ये, पश्चिम बंगाल में है। स्पेशली दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है आपका सुंदरबन, जो कि डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा भी है। 39वां देखिए, खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में जो स्थित है किस वर्ष बनाई गई? जी बिल्कुल सही, इसको बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए 1891 सन 1891 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 40, किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? बदले गए नाम का करंट अफेयर्स में लेके आऊंगा। बिल्कुल से दोस्तों, ये साइड सही आंसर हो जाएगा आपका रांची दोस्तों, जिसका पुराना नाम था किशुनपुर। और यहीं के आपके कौन है, माही महेंद्र सिंह धोनी कहाँ पे हैं? यहीं पे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों, घमेख स्तूप कहां पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये आपका सारनाथ में स्थित है। और दोस्तों सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया गया था, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा। आपको बताना है वो किस लैंग्वेज में, वो किस भाषा में दिया गया, उस भाषा को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, चीनी का अणुसूत्र होता है, याद रखेंगे, C12H22 एंड O11। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, बेसिलिका ऑफ जीसस ये कहां पर स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका गोवा में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गोवा के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम आपको सभी लोगों को पता होगा, ये दोस्तों हैं, इनका नाम है प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर का नाम आपको पता होगा, जी हाँ, ये हैं आपके सत्यपाल मलिक, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के फिर आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हुए, वो हट गए। अब तत्कालिक जम्मू कश्मीर में कौन है? तो मनोज सिन्हा तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? जी बिल्कुल सही, बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह था दोस्तों वाइजर, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, वाइजर फर्स्ट। बृहस्पति दोस्तों हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। पहले इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब जो कि सबसे ज्यादा उपग्रह है 82 सैटर्न के, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, भीम बेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल से, भीम बेटका की गुफाएं दोस्तों हैं आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम आपसे बहुत बार पूछता है, तो शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम लोग मामा के नाम से जानते हैं। एक आपका काफी बार पूछा जाता है, नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों? तो यहाँ याद रखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क आपका जो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी? जी बिल्कुल सही, पश्चिमी शिक्षा की नींव जो कि भारत में रखने वाले हैं मैकाले। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, हमारी पृथ्वी को 24 जो कि समय जोनों में जो कि विभाजित किया गया है। एक क्वेश्चन आता है, जो जीएमटी मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच से हमारा कितना आगे है? दोस्तों ये आपका +5.5, मतलब हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटे
आगे है। और ये जो लाइन गई है ये कहां से गई है, तो इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज करके हो गया है आपका प्रयागराज, याद रखिएगा, वहीं के नैनी से होकर ये गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों, पेपर कागज की खोज कहां पे हुई थी? जी बिल्कुल सही, कागज की खोज जो हुई थी दोस्तों चाइना से हुई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए ग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, गुड गवर्नेंस डे प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं, आपका क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, सोने का जो लैटिन नाम है दोस्तों ये है आपका ऑरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्लासेस मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो रही है इस चैनल के माध्यम से। आप लोग वीडियो को लाइक सभी लोग किया करो, जितने लोग वीडियो देखते हो सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। डेली बेसिस पे मैं मॉर्निंग में ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा मेहनत लग रहा है, तो आपसे एक अप्रिसिएशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए सभी लोग। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन होगा घंटा, इसको दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल से, विश्व विरासत स्थल रानी का वाव दोस्तों गुजरात में। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन से रुपए के भारतीय नोट पे स्थित है। मैं बता दूं पूरा आपको, 10 रुपए के भारतीय नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपए पे एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, 50 रुपए पे आपका हम्पी है, 100 रुपए में दोस्तों आपका रानी की वाव है। याद रखेंगे गुजरात का जो रानी का वाव है 100 रुपए में है। इसके बाद आपका 200 रुपए में सांची का स्तूप है, 500 रुपए में रेड फोर्ट है, और 2000 रुपए में मंगलयान का चित्रण किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? जी बिल्कुल सही, यूरेनस ग्रह का सबसे पहला पता लगाया था विलियम हर्सेल के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्या हो रहा है यार ये? क्वेश्चन दोस्तों है, चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये समय सीमा का निर्धारण किया गया दोस्तों 3 महीने का। ठीक है, चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना है? 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही, इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम अंबालाल साराभाई। याद रखिएगा, इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 15 अगस्त 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके तत्कालिक CEO का नाम आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये है आपके के शिवान। और इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया? तो APJ अब्दुल कलाम अवार्ड पाने वाले ये पहले व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थापित है? जी बिल्कुल सही, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कौन सा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये कितनी ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। इसमें तकरीबन 2979 लगभग अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपए खर्च करके इसको गुजरात में बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ किस के लिए प्रसिद्ध है? जी बिल्कुल सही, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। 17वां क्वेश्चन देखिए, हाँ, अलीगढ़ के ताले कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि के रूप में मनाते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी दोस्तों हम लोग मनाते हैं 30 नवंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट को देखिए, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया था? टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा USA और कनाडा, जिसमें पहला अंतरराष्ट्रीय मैच इन्हों दोनों के बीच में खेला गया था। और दोस्तों रिसेंट में अगर आपसे पूछेगा कि ICC का 105वां सदस्य कौन बना है, तो वो बना है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तो तारा प्रथम अवस्था में लाल रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा लाल।
20वां क्वेश्चन देखिए, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, ब्रह्माड़ी जो नदी है यहाँ पे उसके किनारे स्थित है स्टील सिटी राउरकेला। 21वां क्वेश्चन देखिए, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 12 घंटे का ही होता है यहाँ पे विषुवत पे। ऑप्शन नंबर बी एक एक क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ग्रह की कक्षा का आकार होता है आपका अंडाकार। जैसे सूर्य यहाँ पे है तो ये अंडाकार स्थिति में ये लोग ट्रेवल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था आपका 1845 में। इस क्वेश्चन में आपका डी आंसर सही हो जाएगा, 1845। 5 लाइन की कविता को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, 5 लाइन कविता को दोस्तों हम लोग बोलते हैं लिमेरिक, ठीक है। सी से हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? झंडे का डिजाइन किसने रेडी किया? बिल्कुल दोस्तों, ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। और भारतीय झंडे को अपनाया कब गया था, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, 22 जुलाई सन 1947 में इसको अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका डिजाइन तैयार किया है पिंगली वेंकैया ने। विश्व क्षमा दिवस के रूप में टीबी डे के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है ये टीबी जो बैक्टीरिया है। और प्रत्येक वर्ष इसको हम लोग 24 मार्च के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 27वां देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप पूरा लगा करिए, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका 1972। ऑप्शन नंबर बी में शिमला समझौता आपका हुआ था। 28वां देखिए, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, इसका नाम है मृगशिरा। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा मृगशिरा। 29वां क्वेश्चन देखिए, ओरियन, हाँ ओरियन। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को दोस्तों सियाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा सियाल। 30वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका वॉशिंगटन डीसी में। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। 31वां देखिए, कैंटन टावर कहाँ पे स्थित है? कैंटन टावर आपका चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन देखिए, कैंटन टावर, हाँ चाइना सही होगा। अगला दोस्तों, भूटान देश की मुद्रा क्या है? नहीं, भूटान देश की दोस्तों मुद्रा है आपका न्यूल्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, न्यूल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। अगला दोस्तों, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? जी बिल्कुल सही, ये 1948 में, ठीक है। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? 1948 में। 34वां देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी बिल्कुल सही, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में, सन 1942 में। 35वां क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड हो जाएगा, जानकी नाथ। ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये पाया जाता है आग्नेय सेल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, ग्रेनाइट। 37वां क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों इसमें जो पहला स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु। डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जी बिल्कुल सही, विकिपीडिया के संस्थापक है जिमी वेल्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जिमी वेल्स। 39वां देखिए, महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ क्या होता है? जी बिल्कुल सही, ये घटता है, बहुत बढ़ती गहराई के साथ घटता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये इसको बोलते हैं मीटरियोलॉजी, जिसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है दोस्तों।
फर्स्ट दोस्तों, लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, बताइए। और लास्ट तक लगाइए, देखिए कितना अटेम्प्ट करते हैं आप लोग। जनजातियों से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो जवाब आपका लेप्चा है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिक्किम इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे, ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो नाथुला दर्रा भी आपका याद रखेंगे सिक्किम में ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल से दोस्तों ये प्रतिपादन किया गया था कान बर्न के द्वारा। इस संश्लेषण का प्रतिपादन पूछा है तो कान बर्न के द्वारा ये किया गया था, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए फटाक से। गदर पार्टी, जो बिल्कुल सही, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। चौथा क्वेश्चन देखिए, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम है, धनपत राय, जी बिल्कुल सही, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों किसी एक उपन्यास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुंशी प्रेमचंद्र का। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इवन उसका नाट्य रूपांतर टीवी में भी दिखाया गया कई बार। तो आपको बस किसी एक का कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक मुंशी प्रेमचंद की कोई भी कृति आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका कटक में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से होगा। आप लोग पश्चिम बंगाल लगा रहे होंगे। एक्चुअली दोस्तों चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में होता है, जिसको हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं यहाँ पे। बट इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपका कटक में है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जी बिल्कुल सही, सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है चीनी, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है और चीनी जो कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाइएगा। क्रिकेट के बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, जी बिल्कुल सही, क्रिकेट के बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपका 4.5 इंच का होता है, याद रखिएगा, ये जो क्रिकेट के बल्ले का चौड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो ध्यान से लगाइएगा, बताइए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी दोस्तों थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पहले व्यक्ति जो थे भारत के जिनको 1913 में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे दोस्तों, तो ये थे गुरुदेव के नाम से जिनको हम जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे राष्ट्रगान और बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बहुत इजी है, जी बिल्कुल सही, उगते सूर्य का देश दोस्तों हम लोग कहते हैं जापान। और दोस्तों आपको बता दें जापान में आपका 2020 में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया और ये आपका 2021 में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, रिसेंटली 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला मेट्रो ट्रेन का परीक्षण कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये भी आपका जापान में ही किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश इन सभी ऑप्शन में से कौन है, विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों है आपका, याद रखिएगा, वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए एंड शेयर किया करिए। लगातार मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है आपके लाइक को देख के, लगातार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपको चैनल पर वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो हैं सारे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैनल को अभी अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता धारा 302 का संबंध किससे है, भारतीय दंड संहिता धारा 302 का संबंध है, बिल्कुल दोस्तों ये है आपका हत्या से, हत्या का संबंध है दोस्तों धारा 302, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है, तो बता सकते हैं भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर का नाम क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश से थी, वो बता दीजिएगा आप। और भारत की प्रथम महिला सीएम का नाम, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, इन दोनों का नाम सभी लोगों से मैं कमेंट में चाहूंगा, मैं सभी के कमेंट लाइक करता हूं, जिनके भी कमेंट में देखता हूं, तो प्लीज आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जी बिल्कुल सही, हरित क्रांति शुरू हुआ था आपका 1977 से लेकर 1978 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पे थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों? तो ये थी आपकी माहेश्वर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए इस क्वेश्चन में ए। अगर आपसे पूछा जाएगा इस वर्ष जो हमारा 17वीं लोकसभा हुआ था, इसमें सबसे छोटी उम्र की महिला उम्मीदवार जो थी, ठीक है, आपको बताना है कहाँ की थी। चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये उड़ीसा से थी। इनका नाम क्या था अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम था चंद्रानी मरमर। ठीक है, चंद्रानी मरमर, जो कि 25 साल 11 महीने की थी, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता था यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? सभी लोग कमेंट करते रहिए और डेली लगाइएगा इसको। बिल्कुल से दोस्तों, फरवरी इज द राइट आंसर। बजट जो पेश होता है वो प्रस्तुत होता है कब? फरवरी। हमारी तत्कालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। 18 क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। चलिए अच्छा, कुछ और चीजें बताऊंगा इसमें फिर आपको। जी बिल्कुल सही, बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी को पता होगा, बचपन से हम लोग जान रहे हैं। देखिए टका। बांग्लादेश में देखिए 3 बार लगातार, जी हाँ 3 बार लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारा जो कि सैन्य अभ्यास हुआ था वो भी याद रखेंगे। एक आपका हुआ था संप्रीति, ठीक है, और आपका एक कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था? 2 अभ्यास हुए थे, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक हुआ था संप्रीति और एक हुआ था मैनामती मैत्री। ये दोनों नाम याद रखिएगा, जो उससे संयुक्त सैन्याभ्यास किए गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तुम्हारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं। चलिए अच्छा, इसमें ऑप्शन में एक ही है। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब में है, और सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेता है, और 255 दिन में शुक्र की परिक्रमा करवाता है यहाँ पे। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 20वां देखिए तो, थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन खिलाड़ी हुआ था थर्ड अंपायर का पहला शिकार? जी बिल्कुल सही, थर्ड अंपायर का पहला शिकार हुआ था सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सबसे पहले शिकार हुए थे। 21वां क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? दोस्तों हीमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक होता है ब्लड के लिए, जो उसके लाल रंग का कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और दोस्तों ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करने वाला कौन होता है? तो ये भी आपका हीमोग्लोबिन ही होता है। लेकिन पूछ रहे हैं हमसे तत्व कौन? दोस्तों आयरन, लोहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828, सन 1828 में हुई थी। अगला देखिए, संसार का सबसे छोटा उपनिवेश कौन देश जो है वो कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया है, तो ये तो मैंने बताया था आपको। सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे उपनिवेश देश जो है जिब्राल्टर होगा सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन देखिए, जो सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा थार जो है ये कहाँ पे स्थित है, आप तो बताइए कमेंट करके, ठीक है। 25वां देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो भाई कोरोना फैला रहा है, क्या ही कहा जाए इसके लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों। देखिए चाइना की एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्सी, जो कि तकरीबन 6300 किलोमीटर की लंबी नदी है, याद रखिएगा। और रिसेंटली चाइना ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण भी किया है। और दोस्तों चंद्रमा पे कपास उगाने का कारनामा अगर आपसे पूछेगा किस देश ने किया दोस्तों, तो वो भी चाइना ने ही किया है। अगला देखिए, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले बता दिया, चलिए बताइए। अच्छा फिर भी जी बिल्कुल सही, रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और ऑक्सीजन को लेकर ट्रेवल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? दोस्तों करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए उसको।
बिल्कुल दोस्तों, लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर है, आज आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा। एक बार आप देखिए जाके, एक बार जरूर इसको एक बार ओपन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना मेहनत लग रहा है उस करंट अफेयर्स को बनाने में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के मैक्सिमम डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। तो बहुत सारा बेनिफिट है करंट अफेयर्स, आपको कोई भी छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। एक बार आप बस देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, प्रोपीन, जो कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां, राष्ट्रीय पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों विशाखापट्टनम के पास ही दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है आर वेंकटपुरम। क्या बता सकते हैं इस गांव के बारे में? जानते हैं, यही गांव अभी रिसेंटली जो वायरल हुआ था। और विजाग भी आप लोग जानते होंगे, बताइए विजाग डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है, इसके संबंध में आप लोग क्या जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। 31वां देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पे अवस्थित है। इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों इस क्वेश्चन में से आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, लंदन में। अगला देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर, बिल्कुल से दोस्तों इनका जो था वो था सिंह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में से हो जाएगा सिंह था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? डेली मॉर्निंग में वीडियो मिल रही है आपको। बिल्कुल से दोस्तों, फुटबॉल। इसके पहले के पार्ट अगर दोस्तों आपने नहीं लगाए हैं, जो तकरीबन 13 पार्ट हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जरूर से प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा और सारा टेस्ट लगाइएगा। 35वां देखिए, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन के गुरु दोस्तों हम लोग जानते हैं, इनका नाम है स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। 36वां देखिए, किलाए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? किलाए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका लाल किला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेड फोर्ट, जिसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। देखिए शाहजहां के द्वारा, क्योंकि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। एक आपको मैं कोड दे रहा हूं, यह है आपका मत जा रेशमा दीवानी। ठीक है, इस कोड को क्रैक कीजिएगा। इसमें शाहजहां के बनवाए गए सभी के सभी जो उसके द्वारा बिल्ड किए गए चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितने भी स्मारक हैं यहाँ पे। मत जा रेशमा दीवानी, कौन बताएगा कमेंट करके इसको क्रैक करके कि क्या क्या है इसमें? मैं बताऊंगा अगले में, आपको पता होगा वैसे। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर के चौराहा हम लोग हवाई द्वीप को जानते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में किसने किया था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था इसी समय। जी बिल्कुल सही, ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने, दोनों ने अपने जो उनको एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, उस उपाधि को लौटा दिया था। तो आपको बताना है कौन सी उपाधि को लौटा दिया था। अगला देखिए, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से पूरा देखा करिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइकोपीन की वजह से टमाटर का कलर दोस्तों लाल हो जाता है। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 40वां प्रश्न क्या है? वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों में कौन सा मंडल उपयुक्त है? कहाँ पे मतलब ये लोग उड़ते हैं? बेहतरीन इनको लिए कौन है? तो जी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समताप मंडल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बताइए ईमानदारी के साथ कितने क्वेश्चन आपने सही किए, बहुत ईमानदारी के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।